जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का दी ऑफिसर्स गैलरी के एक न्यू एपिसोड में। आई एम मुरारी झा। आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी एनडीए एग्जाम ट्वाइस, यूपीएससी सीडीएस एग्जाम 6 times, एफकेट एग्जाम 6 times, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 4 times, एंड ऑल्सो क्लियर्ड IBACIO एग्जाम एंड यूपीएससी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे, यदि आपके ये सभी एग्जाम आपके पास में हैं तो आपको इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट से किन किन टॉपिक को पढ़ के जाना चाहिए कम से कम। तो चलिए देखते हैं। जो इकोनॉमी में बात करें यदि हम लोग कि नेचर ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट जो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी है, उनके नेचर को देखना है। पूछ लिया जाएगा आपको एग्जाम में कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नेचर क्या है, कौन सा नहीं है, इसमें ऑप्शंस में से दे देगा चूज करने के लिए। फिर जो डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, क्विनरी, आप जानते हैं, इनके कुछ कुछ फीचर्स देखने हैं और इसके एग्जांपल्स जैसे डायरी, पोल्ट्री, माइनिंग सेक्टर या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर किस 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 सेक्टर के पार्ट है, ये सभी आपको इकोनॉमी या किस सेक्टर के पार्ट है अभी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये देख लेना अच्छे से। फिर यदि नेशनल इनकम की बात करें तो इसमें आपको जो नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करने का तरीका है, जैसे वैम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड पढ़ते हैं हम लोग, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इसको भी आपको देखना है। साथ साथ कुछ टर्म ऐसे जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इन सभी को भी आपको देखना है। और स्पेशली जो जीडीपी जो टर्म है, उसका जो नॉमिनल जीडीपी है और रियल जीडीपी है, साथ साथ इसको अच्छे से देखना है। यहाँ पे एक टर्म आता है जीडीपी डिफिनेटर, तो जीडीपी डिफिनेटर टर्म को भी अच्छे से देखना है, जिससे भी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। यदि हम लोग बजट एंड टैक्सेशन टॉपिक का बात करें तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है आर्टिकल 112 के थ्रू। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, वो बजट या जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग यदि बात करें तो जो डिफरेंट टाइप का बजट का जो पार्ट होता है, जैसे रेवेन्यू हो गया, कैपिटल हो गया, इसके रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो क्या क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको जो आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो आपको पता ही होगा कि जैसे सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, सभी इसमें कवर किए जाते हैं। सब्सिडीज हो गया, ग्रांट्स हो गया, ये सभी इसमें आता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, इसमें आपका लोन्स हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आपके इसमें आते हैं। तो ये सभी टॉपिक आपको देखना है। इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सभी इसमें आते हैं। तो कौन कौन जो टर्म है, किस किस रेवेन्यू या कैपिटल किस टाइप में, किस पार्ट में कवर होता है, वो सब आपको ध्यान देना है। आगे बात करें तो जो बजट में कुछ डेफिसिट आता है, इसको हमने देखेंगे। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, कैपिटल डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, फिर आपका रेवेन्यू में ही इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिर आपका इसी तरह से बजटरी डेफिसिट होता है, बजट डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है। इन सभी डेफिसिट को आपको कवर करना है, कैसे, ये सब डेफिसिट क्या होता है। फिर साथ साथ कुछ टैक्स होता है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इसका नेचर क्या है, कौन इन्फ्लेशन पर डिपेंड करता है, कौन नहीं करता, कौन प्रोग्रेसिव है, कौन रिग्रेसिव है, और इसके एग्जाम्पल्स, कौन डायरेक्ट टैक्स में आता है, कौन इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, वो आपको देखने हैं। जैसे इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये सब आपके डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पता है क्या क्या आता है, कस्टम ड्यूटी सब आ गया इनडायरेक्ट टैक्स में, ये आपको देखना है। फिर यदि आगे बात करें हम लोग इसमें, तो जो टर्म हो गया आपका बजट एंड टैक्सेशन का हो गया, इसी के अंदर यदि बात करें तो एक जीएसटी काउंसिल होता है। जीएसटी काउंसिल जो आर्टिकल 279A के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जीएसटी काउंसिल्स को देख लीजिए, जैसे कंपोजिशन को भी देख लीजिएगा। और कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स जो किए गए थे, अमेंडमेंट्स हुआ था जीएसटी में, उसको भी आपको देखना है कि किस सेक्टर में कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है। और स्पेशली जीएसटी के ऑट एम्बिट के जीएसटी के एम्बिट के आउट साइड कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता, वो आपको पूछा जाता है एग्जाम में, वो आप देख लीजिएगा अच्छे से, एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको उसको देखना है। जीएसटी देखने के साथ आपको रिसेंट में फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया गया, तो फाइनेंस कमीशन को भी देखिएगा, उसकी कंपोजिशन को देखिएगा। और जो 15th एंड 16th फाइनेंस कमीशन जो है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, 15th एंड 16th। जो इसको बताते हुए समय यदि बात करें तो जो
100 के बाद जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करूँ मैं, हुआ है, वो सभी आपको देखना है। उसके बाद जितना सारा हुआ है उसको आपको देखना है। इसे एग्जाम में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करें इन टॉपिक के बाहर, तो आपका जो हो गया मनी एंड बैंकिंग जो टॉपिक है, उसके अंदर हम लोग बात करना चाहें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन जो है आपका मनी का, वो आपको देखना है। जो आरबीआई का फंक्शन है वो आपको देखना है। जो फिएट मनी, फ्यूडरेशरी मनी होता है, उसको देखना है। हॉट मनी क्या होता है उसको देखना है। एक टर्म आता है नीगन टेंडर, उसको भी आपको देखना है। एनबीएफसीज एंड जो आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इसको आपको अच्छे से देखना है। इसके फीचर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, कौन नहीं करता, कौन लोन्स दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, तो ये सब पूछा जाता है। किसको सीआरआर मेंटेन करना होता है, किसको नहीं करना होता, सब पूछा जाता है। तो इसे अब इसके नेचर्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है मनी एंड बैंकिंग के टॉपिक्स में। साथ ही साथ आपको बात करें तो मनी के जो मनी एग्रीगेट्स हैं, जैसे M0, M1, M2, M3, ये सभी आपको पढ़ लेने हैं। M4 कौन मोस्ट लिक्विड है वो देखने हैं हिसाब को आपको। फिर आपका एक इरविन फिशर का आपका एक मनी इल्यूजन थ्योरी है, उसको भी आपको देखना है। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी में एक आपको पता होगा ट्रेजरी बिल्स आता है, लिक्विडिटी ट्रैप आता है, ये सब क्या होता है ये भी आपको देखना है। ट्रेजरी बिल्स एंड लिक्विडिटी ट्रैप सभी आपको देखने हैं। इसमें आता है आपका एक एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसको भी देखना है। इसके साथ आपको एक बैड बैंक देखना है। बैड बैंक क्या होता है वो भी आपको देख लेना चाहिए एक बार। आगे यदि हम लोग बात करें तो जो आगे आपका मनी एंड बैंकिंग में ही इन टॉपिक को आपको अच्छे से देखना है। चलिए आगे बात करते हैं। जो डिमांड एंड सप्लाई टॉपिक्स है उसमें क्या क्या चीज़ आपको कवर करना है। तो डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ने आपको लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई जो है उसको देखना है। साथ साथ उसके कुछ ग्राफ्स हैं, कर्व्स को भी देखना है। इसके कुछ एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के, जैसे गिवन गुड्स हो गया, वेवनेंट गुड्स हो गया, तो ये भी आपको एक बार देख लेना है। गिवन गुड्स एंड वेवनेंट गुड्स को भी आपको अच्छे से देख लेना है। डिमांड कर्व का शिफ्टिंग कैसे होता है तो भी आपको देखना है अच्छे से, किस किस फैक्टर पर डिमांड कर्व का शिफ्टिंग होता है एंड सप्लाई कर्व का। यहीं पे एक टर्म आता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपको देखना है। एंड जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसको भी देखना है, ये क्या होता है। यहीं पे आपका आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड जो आपका इनकम इफेक्ट हो गया, ये भी देखना है कि ये क्या होता है। सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिमांड एंड सप्लाई में ही एक और जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे आता है इनडिफरेंस कर्व। एक इनडिफरेंस कर्व होता है, इसके फीचर्स भी एग्जाम में अच्छे से पूछे जाते हैं। ये क्या है और इसके फीचर्स क्या कैसे कैसे होता है एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टेटमेंट पे बेस पे। तो यदि अभी भी आपको देख लेना है। आगे बात करें जो टाइप्स ऑफ मार्केट में, जैसे मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, इन सभी के फीचर्स विथ एग्जांपल्स देखने हैं। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, आप जानते ही हैं। तो इन्फ्लेशन को देखते टाइम हम लोग कुछ जो इन्फ्लेशन होता कैसे है और इसको कट डाउन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया जाता है, इन सभी आपको देखना है। कि डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को देखना है क्या होता है, और इसको काउंटर करने के लिए कैसे सीआरआर एसएलआर का यूज किया जाता है, बैंक रेट का यूज किया जाता है, वो देखना है। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है एंड जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको देखना है कि ये क्या होता है। और जो डिफरेंट बास्केट्स होते हैं दोनों के, कौन से सेक्टर में फ्यूल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, आपका इन सब का किसका पोर्शन कितना ज़्यादा है किसका कम है, वो आपको एक ऑर्डर में एज करके पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है। फिर यदि आगे बात करें, इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको देखते हुए, जैसे डिसइन्फ्लेशन हो गया, डिसइन्फ्लेशन, फिर आपका डिफ्लेशन होता है, स्टैगफ्लेशन होता है, सब चीज़ आपको देखना है। क्रॉडिंग इन होता है, क्रॉडिंग आउट होता है, कुछ और टर्म है जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों को आपको देखना है। इन सब चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इन सब टॉपिक को आपको देखना है। साथ ही साथ यदि मैं आगे बात करूं तो जो
अनएम्प्लॉयमेंट टर्म है, उससे आपका जो डिफरेंट टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे साइक्लिक हो गया, सीजनल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, फ्रिक्शनल हो गया, डिसगाइज्ड हो गया। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या क्या एग्जाम ये टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है। सब टाइप खाली देखना है आप, नॉर्मल चीज़ ही देखना है, कोई ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बट क्या क्या होता है वो आपको जान लेना है। कुछ कर्व्स होते हैं, जैसे आपके फिनिप कर्व हो गया, जो आपके नाफेर कर्व हो गया, एंजन कर्व होता है, नॉरेंज कर्व होता है, जिसके अंदर एक टर्म होता है गिनी कोफिशिएंट का। गिनी कोफिशिएंट भी आपको देखना है। तो इन सब चीज़ों को देखना है। कुजनेट कर्व होता है, तो कुजनेट कर्व, इन सब कर्व को देखना है आपको कि ये कर्व जो है किस किस के वर्सेस में प्लॉट किया जाता है। जस्ट इतना ही देखना है। और कैसा ग्राफ होता है, किसका इन्वर्टेड यू शेप होता है, किसे कैसा होता है, ये आपको ग्राफ देखना है अच्छे से, एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आगे बात करें तो फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में, तो फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्टरी एंड जो एक्सपेंशनरी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो क्या होता है, भी आपको देखना है। साथ ही साथ जो कुछ टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, क्वांटिटेटिव टूल्स, और जो क्वांटिटेटिव टूल्स है वो भी आपको देना है। जैसे क्वांटिटेटिव में सीआरआर हो गया, एसएनआर हो गया, ये सब जानते हैं आप। बैंक रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया। ये क्या होता है, जस्ट नॉर्मल डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। और इसका यूज कैसे करके कैसे जो इन्फ्लेशन को काउंटर किया जाता है, ये भी आपको जानना है। कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स होता है, जैसे आपका उनके सभी के नाम ध्यान रखने हैं, क्या क्या होते हैं उनके नाम जस्ट ध्यान रखने हैं कि ये क्या क्या क्वांटिटेटिव टूल्स है। इतना आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपको आगे बात करें तो पॉवर्टी एक टर्म है, पॉवर्टी से एग्जाम पूछा जाता है कि डेफिनेशन पॉवर्टी का क्या है। साथ साथ जो आपका डिफरेंट डिफरेंट कमेटी है, जैसे डांडेकर एंड रथ कमेटी, अनाग कमेटी, नकरा वर्णा कमेटी, फिर आपके जो डिफरेंट और कमेटी है, फिर आपका रंगराजन कमेटी हो गया, तेंदुलकर कमेटी हो गया, इन सभी की क्रोनोलॉजी पूछा जाएगा। क्रोनोलॉजी में समझाइए, तो क्रोनोलॉजी में बनेगा आपको अरेंज करने के लिए, वो भी आपको देखना है। और इन सभी के रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंटिन्यूअसली पॉवर्टी पे इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है कि इन सभी कमेटी के रिकमेंडेशन क्या है, वो भी आपको देखना है। कुछ और टर्म है आपको मैं बोल देता हूँ। जो मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड होता है, ये किस किस के रिकमेंडेशन पे लाया गया था, तो रंगराजन कमेटी आप जानते हैं, इनके थ्रू लाया गया था, आप इसको देख लीजिएगा। फिर एक और टर्म है आपका मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भी आपको देखना है किस कमेटी के थ्रू आया था। इतना ही आपको इस पॉवर्टी में देखना है अभी के लिए। फिर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, वो क्या होता है उसको देखना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे स्पेशली देखना है कि जो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट होता है उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, ये सभी देखना है आप। कहाँ पे बोरोइंग कहाँ पे आता है, कहाँ पे टैक्स कहाँ पे आता है, टैक्स ट्रांसफर कहाँ पे आता है, ये सब चीज़ें आपको देखना है कि किस कैपिटल में आता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल में आता है या करंट अकाउंट में आता है। तो कैपिटल या करंट अकाउंट जहाँ भी आता है आपको ये देखने हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ पे आते हैं। आगे यदि बात करें, कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको देखने हैं, जैसे कि जो प्लानिंग कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन नीति आयोग का कॉम्पोजिशन देखना है और इन दोनों के ऑब्जेक्टिव देखने हैं कि कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है और सिमिलर थे। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पिलर्स है वो देखने हैं, जैसे इक्विटी हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सब चीज़ें आपको इनके पिलर्स देखने हैं, पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इनके क्या क्या डायमेंशंस है, सारे फीचर देखने हैं। और 12 के आसपास कुछ फीचर है उसको आपको देखना है, इंडिकेटर्स देखना है, डायमेंशन के साथ इंडिकेटर्स भी देखना है कि इंडिकेटर्स क्या क्या है। जो 5 ईयर्स प्लान है, स्पेशली जो आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ हो गया, इनके डिफरेंट नेम्स क्या है, हैरोद मॉडर्न हो गया, नेहरू महानोबिस मॉडर्न हो गया, गदगिन प्लान हो गया, ये सभी आपको देखने हैं। और इन सभी के चारों के एटलीस्ट इन सभी को ऑब्जेक्टिव देखने हैं, ऑब्जेक्टिव डिटेल में, और कुछ नहीं देखना है। और एक 8th 5 ईयर्स प्लान है,
उसको आपको थोड़ा देखना है अच्छे से, और किसी को नहीं देखना है, किसी और भी पैरामीटर्स पे भी नहीं देखना है, इतना ही आपके एग्जाम के लिए अभी के लिए जरूरत है। जो आपके महारत्न नवरत्न कंपनी है, सभी आपको ध्यान होना चाहिए कौन कौन नवरत्न महारत्न है, लगभग पूरे, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट जो अभी ऐड हुए हैं, मिनी रत्न में ओनली जो अभी ऐड हुए हैं, न्यूली एडेड है, आपको वही देखना है। इनमें आपके पूरे पता होना चाहिए कि कौन कौन पढ़ने से भी, क्योंकि ये सब बहुत ही नंबर कम है इनका। कुछ कुछ स्कीम्स है, जैसे मनरेगा हो गया, मनरेगा स्कीम्स जब न्यू चेंजेस आया है तो आपको एग्जाम पूछा जा सकता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको भी देखना है आपको। पोषण अभियान हो गया, मिशन इंद्रधनुष हो गया, सौभाग्य लक्ष्मी योजना हो गया, इन सभी को आपको देखना है। सभी गवर्नमेंट एग्जाम में, जो सभी एग्जाम्स में जो मैं बताया था आपको, सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको देखना है ये सब चीजें। कुछ मिसलेनियस टॉपिक हो गया, जैसे आपका स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दी हम लोग किसी कंट्री से करने जा रहे हैं तो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है वो देखना है। जो एक्सचेंज रेट है, जो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो गया, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट हो गया, इस तरह से जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो गया, सब चीज़ों को देखना है क्या होता है। जस्ट जो रिसेंट बजट हुआ था, बजट में गवर्नमेंट की जो इनकम्स है, जो एक्सपेंडिचर है, उसके किस किस सेक्टर में कितना इनकम आया है और कितना एक्सपेंडिचर है, वो सभी सेक्टर्स को देखना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये सब चीज़ें आपको देख लेना है। कुछ कुछ और भी टर्म है जो आपको देखने हैं, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जो एक टर्म है, एफडीआई देखना है आपको, एफआईआई देखना है, एफपीआई दिखना है, जो वही हो गया, एक एफपीआई हो गया। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, ये भी देखना है आपको। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है एक, एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है, इन दोनों को देखना है। कर्व क्या और फ्रंटियर क्या है, इन दोनों को देखना है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए आगे बात करें। एक टर्म आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके 8 कोड इंडस्ट्री के नेम आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। 8 कोड इंडस्ट्री जो है, सीमेंट हो गया, रिफाइनरी हो गया, इस तरह से 8 जो है आप सभी के नाम पते होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इन्वायरमेंट सेक्शन से जो डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशन है, जैसे नगोया हो गया, स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया, रोटरडैम हो गया, बॉन कन्वेंशन हो गया, ये सब कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए किस किस के लिए है, किस किस कन्वेंशन किस किस रिलेटेड है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। कुछ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हो गया, जैसे ब्लैक रिवॉल्यूशन हो गया, ब्लू रिवॉल्यूशन हो गया, आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन जानते हैं। इस तरह से आपको जो डिफरेंट डिफरेंट रिवॉल्यूशन है, पिंक रिवॉल्यूशन हो गया, व्हाइट रिवॉल्यूशन हो गया, ये सब किस किस से रिलेटेड था, टॉपिक टर्म क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, वो आप ही जस्ट देखना है, जस्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव। इन सभी के आपके जो पीडीएफ्स है वो मेरे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ओनली जो चीज़ ज़रूरत है एग्जाम के लिए, यूएन के जो एसडीजी गोल्स है, उसको सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको आपको जस्ट नॉर्मल चीज़ें देख लेना है कि किस गोल्स में क्या मेंशन है। इसके लिए आपको 2-3 मिनट्स के आपके ट्रिक्स होते हैं याद करने के, यूट्यूब में आप चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इस तरह नीति आयोग को भी जो एसडीजी इंडेक्स होता है वो भी आपको देखना है। सेमी पैरामीटर है, खाली एक पैरामीटर एक्स्ट्रा होता है, तो भी अभी सब वो कौन से पैरामीटर होता है वो आप देख लेना है, वो सब चीज़ें। नीति आयोग का जो एसडीजी इंडेक्स है, फूड चेन एंड फूड वेब देखना अच्छे से आपको। जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो देखना आपको। कुछ इकोलॉजिकल जो पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, स्पेशली जो आपका मैरान इकोसिस्टम है वो आपको अच्छे से देखना है। कुछ इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता है आपका, वही आपको देखना है, जैसे कि बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, बायो रिमेडिएशन, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल नीश, इकोटोन, एज इफेक्ट, ऑटोकोनोलॉजी, सिंकोलॉजी, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस साइकिल, कंजर्वेबल वेस्ट लाइन क्या होता है, सब चीज़ आपको देखने हैं। जस्ट नॉर्मल डेफिनेशन और कुछ नहीं, डिटेल्स में नहीं जाना है, ये चीज़ आपको देख लेना है। यदि आगे बात करें तो जो ये बायोडाइवर्सिटी है उसका डेफिनेशन, और जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो नंबर ऑफ 4 हैं, वो सभी आपको देखने हैं कहाँ कहाँ पे है, जैसे इतना ही। इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या क्या यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया इन सीटू एंड एक्स सीटू। तो इन सीटू में क्या क्या होता है और एक्स सीटू में क्या क्या होता है वो आपको जानने हैं। से इन सीटू में हो गया आपका नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये सब देखने हैं। इन सभी में क्या डिफरेंस है, जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें क्या डिफरेंस है वो आपको देखना है। कहाँ पे कितना रेस्ट्रिक्शन है ह्यूमन एक्टिविटी का, इंटरफेरेंस का, वो आपको देखना है थोड़ा डिटेल्स थोड़ा। और जो जो एक्स टू हो गया, जैसे जियोलॉजिकल पार्क हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया,
इस चीज़ों को भी आपको देखना है। सीड बैंक हो गया। फिर आपके जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, उसमें आपके जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में जो है उनको इंक्लूड किया गया है, वो भी देखना है। 12 बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है यूनेस्को का, उसमें इंक्लूड किया गया था। और टोटल हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें से 12 जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में है यूनेस्को के। ये आपको थोड़ा देखने है कौन कितना है, कौन कौन सा 18 कौन कौन सा है और 12 कौन कौन सा इंक्लूडेड है, भी आपको देखने है। इंडिया का जो स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है, वो भी आपको देख लेना है, जहाँ पे किस स्टेट में कितना फॉरेस्ट रिच बढ़ा है, घटा है, किस में एरिया इंक्रीज हुआ है, किस में एरिया डिक्रीज हुआ है। यूट्यूब में देखिएगा 5 से 6 मिनट का वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें देखना है कि कहाँ पे क्या डिक्रीज हुआ है, कितना फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है, और यही देखना है। फर्स्ट 3 ना, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, इस तरह से। कुछ और जो वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें ऑन शेड्यूल लिस्ट में क्या क्या, कितना सारा लिस्ट आता है, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसका लिस्ट का, वो देखना है। प्रोजेक्ट टाइगर का 50 ईयर्स हो गया, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसे देखना है। इसी तरह से प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एंड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इस पे क्वेश्चन आ जा सकते हैं। हमने फॉर्म जो किया इसमें कितने टाइप के जो बिग कैट्स है उसमें कवर किए गए हैं, सब आप देखिएगा। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से जो बिग कैट्स है वो कवर अप किए गए हैं, कौन कौन नहीं किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो आयुसीएन का लिस्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का, उस कैटेगरी को आपको जानना है। और जो न्यू रामसर साइट जो एडअप हुए हैं वो आपको ध्यान देना है। जो कोरल होता है, कोरल उसके सर्वाइवल के लिए क्या क्या कंडीशन फेवरेबल कंडीशन है, और साथ ही कोरल जो बेंचिंग है, ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग को भी आपको देखना। कुछ और इंपोर्टेंट टर्म है जैसे यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, और ये गैसेस कौन कौन से होते हैं वो आपको देखना है। ओजोन लेयर का डिफिनेशन जो है वो भी आपको देखना है। एक टर्म आता है कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, ये भी आपको देखना। जो रिसेंट में जो कॉप समिट हुए हैं 26, 27, 28, 29, इस तरह से, वो कहाँ उसका वेन्यू है वो आपको देखना है। और कॉप 28 के जो आउटकम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएपीएफ एग्जाम में आया था डिटेल्स में, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, वो भी आपको देखना है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये भी इसको आपको देखना है। और G20 का जो आउटकम्स है उसको भी अच्छे से देखना है, एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछा जाएगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको थोड़ा जान लेना है। ये सभी टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन सब टॉपिक को ही जानना है। तो ये सब टॉपिक आपको जो इकोनॉमी एनवायरमेंट सेक्शन में आपको अच्छे से करके जाना है। आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में जो है, साथ साथ आपका जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप। टेलीग्राम ग्रुप में इसमें से बहुत सारा पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई करके जाइए इन टॉपिक को, मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से आएंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।